आज के अखबार के पहले पन्ने की पहली खबर यह है कि प्रयागराज में जिस मदरसे में पहले नोट छापने की मशीन मिली थी, अब उसी मदरसे में एक किताब मिली है जिसमें आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताया गया। मदरसों में हथियारों का जखीरा मिल चुका है, मदरसों में हिंदुओं को काफिर बताने वाली किताबें मिल चुकी हैं। अब मदरसे में नोट छापने की मशीन मिल रही है और मदरसे में आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताने की भी किताब मिल रही है। और किताब को लिखा किसने है? महाराष्ट्र के सीनियर पुलिस अधिकारी एमएस मुशर्रफ ने। एमएस मुशर्रफ साहब आईजी रह चुके हैं महाराष्ट्र के। जो व्यक्ति इतनी नफरती किताब लिख सकता है, आप कल्पना करिए कि जब वो डिप्टी एसपी रहे होंगे, एसपी रहे होंगे, एसएसपी रहे होंगे, आईजी रहे होंगे, डीआईजी रहे होंगे, तो उन्होंने कितने आतंकवादियों की मदद किया होगा और कितने राष्ट्रवादियों को झूठे केस में जेल में डाला होगा। आखिर वो कौन सी सोच है जो एक आईपीएस ऑफिसर को, जो बाकायदा पढ़ा लिखा है, यूपीएससी से सिलेक्ट होकर आता है, 3 साल बाकायदा उसकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद वो पुलिस कप्तान बनता है और फिर भी आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताता है। मैं बार बार कहता हूं, एक मछली पूरे तालाब को गंदा नहीं कर सकती, लेकिन एक किताब पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकती है। वो सोच ठीक करना जरूरी है। आप सामाजिक समरसता ऐसे नहीं ला सकते, सबका साथ सबका विकास ऐसे नहीं हो सकता, एक भारत श्रेष्ठ भारत ऐसे नहीं बन सकता। सबसे पहले आपको गुलामी की शिक्षा बदलना पड़ेगा। ये जो मदरसा चल रहा है, ये जो मिशनरी स्कूल चल रहा है, ये जो मैकाले स्कूल चल रहा है, ये जो दुनिया भर के 65 एजुकेशन बोर्ड चल रहे हैं, इनको मर्ज करिए, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू करिए, वन नेशन वन सिलेबस लागू करिए, वन नेशन वन करिकुलम लागू करिए। जैसे केंद्रीय विद्यालय में पूरे देश की एक किताब होती है, नवोदय स्कूल में पूरे देश में एक किताब होती है, वैसे ही पूरे देश में 10वीं तक समान शिक्षा लागू करिए। जैसे एक रेलवे बोर्ड दिल्ली में है, उससे पूरे देश की रेलवे चलती है, अलग अलग जोनल रेलवे बोर्ड है, ऐसे ही भारत में एक शिक्षा बोर्ड लागू करिए, हर राज्य में उसका जोनल एजुकेशन बोर्ड बनाइए और सिलेबस और करिकुलम समान करिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, सबका सिलेबस कॉमन हो सकता है। जहां तक भाषा की बात है, गुजरात वाला गुजराती में पढ़ेगा, बंगाल वाला बंगाली में, महाराष्ट्र वाला मराठी में। और भारत का संविधान भी यही कहता है। आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। समान अवसर तब मिलेगा जब सबकी किताब एक होगी, शिक्षा एक होगी। और करना क्या है, ये राइट टू एजुकेशन एक्ट में केवल एक शब्द जोड़ना, इक्वल। इक्वल जोड़ते ही बन जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन। राइट टू इक्वल एजुकेशन हो गया। अभी इसमें 1 से लेकर 8वीं तक लागू होता है, उसको अमेंड करके 1 से 10वीं तक कर दीजिए। अभी 6 से 14 साल तक लागू होता है, इसको 6 से 16 साल तक कर दीजिए। 16 साल तक की उम्र, बच्चे की जो उम्र होती है ना, वो बहुत कच्ची उम्र होती है। उसमें बच्चे को जो सिखाएंगे वही सीखेगा। अगर आप कहेंगे आरएसएस आतंकवादी संगठन है तो सीख जाएगा आतंकवादी संगठन है। आप कहेंगे हिंदुओं का त्यौहार नहीं मनाना है तो हिंदुओं से नफरत करना शुरू करेगा। अगर आप उसको स्कूल में पढ़ाएंगे होली मनाना, दिवाली मनाना, दशहरा मनाना, संक्रांति मनाना, भारत की संस्कृति को मनाना, भारत माँ को जय जय बोलना, वंदे मातरम बोलना हराम है, तो वो सीख जाएगा। इसलिए कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर भारत में हम सामाजिक समरसता चाहते हैं तो सबसे पहले समान शिक्षा लागू करना चाहिए। और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब तक किताबें अलग अलग होगी तब तक इवन आपस में भी, हिंदुओं में भी सामाजिक समरसता नहीं आ सकती। जब तक क्लर्क और कलेक्टर के बच्चे की किताब अलग होगी, जब तक कप्तान और हवलदार के बच्चे की अलग किताब होगी, जब तक मजदूर और मालिक के बच्चे की अलग किताब होगी, जब तक हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख की अलग अलग किताब होगी, जब तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित के बच्चे की अलग किताब होगी, जब तक सीबीएसई अलग पढ़ाएगा, आईसीएसई अलग पढ़ाएगा, यूपी बोर्ड अलग पढ़ाएगा, बिहार बोर्ड अलग पढ़ाएगा, तब तक सामाजिक समरसता नहीं आ सकती। एक गांव में जब सभी बच्चों की किताब एक होगी, चाहे वो उनके घर में 50,000 रुपये महीने की कमाई है या उनके यहाँ घर में 2 लाख रुपए कमाई, किताब एक होगी, एक साथ पढ़ेंगे, तब सामाजिक समरसता आएगी। और पहले भारत में ये था। महाराज दशरथ और सुमंत जी दोनों का वर्ण अलग अलग था, एक गरीब थे, एक राज परिवार के थे, एक साथ पढ़े थे। कृष्ण और सुदामा वर्ण अलग अलग था, एक राजकुमार थे, एक गरीब थे, एक साथ पढ़े थे। भगवान श्री राम, निषाद राज, वर्ण अलग अलग था, एक गरीब थे, एक राज परिवार के थे, एक साथ पढ़ते थे। पहले भारत में सामाजिक समरसता इसलिए थी क्योंकि स्कूलों में वेद पढ़ाया जाता था, आप रामायण पढ़ाया जाता था, भगवत गीता पढ़ाई जाती थी, वसुधैव कुटुंबकम पढ़ाया जाता था। अब वो नहीं पढ़ाया जा रहा है। भारत के किसी भी मदरसे में
वसुधैव कुटुंबकम नहीं पढ़ाया जाता, सर्वमंगल मांगल्य नहीं सिखाया जाता, चाहे मदरसा हो चाहे मिशनरी स्कूल हो। न भारत के बारे में पढ़ाया जाता है, न भारत की संस्कृति पढ़ाया जाता है, न भारत का इतिहास पढ़ाया जाता है, न भारत की परंपरा पढ़ाया जाता है, न भारत का त्यौहार पढ़ाया जाता है, न भारत के महापुरुषों के बारे में पढ़ाया जाता है, न जो हमारी प्राचीन परंपरा रही है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी नारी तू नारायणी यत्र नारस्तु पूज्यते रमनते तत्र देवता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, ये नहीं पढ़ाया जाता, न मिशनरी स्कूल में, न मदरसा स्कूल में, और बाकी तो छोड़ो जो स्टेट बोर्ड है वहां भी नहीं पढ़ाया जा रहा। फिर सामाजिक समरसता कैसे आएगी? सामाजिक समरसता खत्म होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत में न्याय व्यवस्था सड़ चुकी है। आज तक कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी नहीं हुई, आज तक कमलेश तिवारी के हत्यारों को फांसी नहीं हुई। अब दोनों पक्षों से गवाही चलती रहेगी, दोनों पक्षों से तारीख पे तारीख चलती रहेगी। अब जब तक सजा नहीं हो जाएगी तब तक दोनों पक्ष लड़ते रहेंगे। जब लड़ते रहेंगे तो सामाजिक समरसता कैसे आएगी? भारत में इसलिए भी सामाजिक समरसता नहीं आ रही है, एमएस मुशर्रफ टाइप के लोग झूठा इतिहास लिखते हैं, झूठी कहानियां लिखते हैं, झूठी किताबें लिखते हैं, और वो किताब पढ़ाई जा रही है। आप कल्पना करिए, ये जो एमएस मुशर्रफ है, जो आईजी रह चुका है, इतनी घटिया किताब लिखा है, इसने राष्ट्रवादी, दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रवादी संगठन को आतंकवादी संगठन बना दिया। क्यों? क्योंकि इसको पता है झूठ बोलना अपराध नहीं है, झूठी बात लिखना अपराध नहीं है, झूठे तथ्यों को तोड़ मरोड़ के लिखना अपराध नहीं, कुछ भी अपराध नहीं, तो कुछ भी छाप दो। हमने क्या किया है? फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे लोगों को झूठ बोलने का अधिकार दे दिया है, झूठ लिखने का अधिकार दे दिया है, झूठा सोचने का अधिकार दे दिया। एक वेब सीरीज बनाता है कंधार हाईजैकिंग के ऊपर, उसमें हिंदुओं को आतंकवादी बना देता है। क्यों बना देता है? उसको पता है झूठी फिल्म बनाना, झूठी कहानी पे फिल्म बनाना कोई अपराध नहीं है। और एमएस मुशर्रफ को भी पता है, पढ़ा लिखा आदमी है, आईपीएस है, इसको भी पता है कि झूठी किताब लिख देना कि राष्ट्र आरएसएस आतंकवादी संगठन है, ये भी गंभीर अपराध नहीं है। और एक बात आपको बता दूं, ये एक मदरसे में पकड़ा गया है कि आरएसएस आतंकवादी संगठन है। सच्चाई तो यह है कि भारत के सभी मदरसों में ही पढ़ाया जाता है, भारत के सभी मदरसों में पढ़ाया जाता है। हम पाक हैं, बाकी जो हमें नहीं मानता, हमारी पूजा पद्धति को, हमारी इबादत के तरीकों को नहीं मानता, वो सब नापाक है। भारत के सभी मदरसों में सिखाया जाता है हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख काफिर हैं। भारत के सभी मदरसों में सिखाया जाता है जो काफिर है उसकी मकान लूटना, उसकी दुकान लूटना, उसका खेत खलिहान पे कब्जा करना ये जायज है। भारत के सभी मदरसों में सिखाया जाता है होली मनाना, दिवाली मनाना, भारत की परंपरा मनाना, भारत का त्यौहार मनाना ये हराम है। भारत के सभी मदरसों में केवल नफरत सिखाई जाती है, नफरत, प्रेम कहीं नहीं सिखाया जाता। कभी होगा, कभी पहले सिखाया जाता रहा होगा, आज तो नहीं सिखाया जा रहा। इसलिए समाधान क्या है? भारत में समान शिक्षा लागू। दूसरा समाधान क्या है? ये 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, उसके कारण पुलिस सत्ता के गुलाम बनी है। अब आप सोच लीजिए, एक तो पुलिस वैसे सत्ता के गुलाम है, और ये मुशर्रफ जहां का एसपी रहा होगा, जहां का आईजी रहा होगा, जहां का डीआईजी रहा होगा, उसने पुलिस को कैसे कैसे उपयोग किया होगा, उसने कितने निर्दोष लोगों को गलत तरीके से फंसा दिया होगा, और कितने दोषियों को इसने छोड़ दिया होगा। जब ये इतना मजहबी कट्टर आदमी है तो आप कल्पना करिए कितने ड्रग स्मगलरों को इसने छोड़ा होगा, कितने आतंकवादियों को छोड़ा होगा, कितने जिहादियों को छोड़ा होगा, कितने इसने पत्थरबाजों को छुड़वाया होगा, कितने मजहबी उन्माद फैलाने वालों को छुड़वा दिया होगा। जब इतना नफरती आदमी है, आईपीएस होके, आईजी होके किताब लिख रहा है कि आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है, तो जब इसके पास पावर रही होगी, चाहे वो डिप्टी एसपी की या एसपी की या एसएसपी की या डीआईजी की, आईजी की, तो अपने पावर का कैसे दुरुपयोग किया होगा आप खुद कल्पना कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, समय आ चुका है कि भारत में सबसे पहले भारत का एजुकेशन सिस्टम बदला जाए, दूसरा भारत का पुलिस सिस्टम बदला जाए, तीसरा भारत का जुडिशल सिस्टम बदला जाए। अब भारत में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है कि आप इस मुशर्रफ का, ये जो आईजी है जिसने ये किताब लिखी है, इसका नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट करके ये पता करें कि इसने कितने लोगों की मदद किया है, कितने आतंकवादियों की मदद किया, कितने जिहादियों की मदद की, कितने मजहबी उन्मादियों की मदद किया, कितने नशा तस्करों से पैसा ले लेके ये उनको छोड़ता रहा है, कितने। इसका अगर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए तब पता चलेगा आईएसआई से इसको कितना पैसा मिलता रहा है, ये किताब लिखने के लिए इसको कितना पैसा मिला है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे पास कानून नहीं है। हमारे पास झूठी किताब लिखने का, झूठी कहानी लिखना कोई गंभीर अपराध नहीं है। तो मुशर्रफ ने किताब लिख दी, आपने किताब तो पकड़ लिया, मुशर्रफ को सजा मिलेगी क्या? नहीं। अगर हमारे पास ऐसा कानून होता कि ये जो मुशर्रफ है आईजी जिसने ये किताब लिखा है, इसकी 100% संपत्ति जब्त करते, इसकी नागरिकता खत्म करते, इसको आजीवन कारावास, फांसी देते, तो आगे से कोई और ऐसी किताब नहीं लिखता। अगर एक बार हम
मदरसों में 2-4 जगह छापा मार के ऐसी किताबें पकड़ लें और जिन लोगों ने ऐसी किताबें पढ़ लिखा है उनको फांसी पे लटका दें, उनकी सिटीजनशिप खत्म कर दें। जो ऐसी किताब पढ़ाते हैं मौलवी उनको फांसी पे लटका दें, उनको आजीवन कारावास दे दें, उनको नागरिकता खत्म कर दें, तो खौफ पैदा होगा। फिर मदरसों में सही किताब पढ़ाई जाएगी, सही चीज पढ़ाई जाएगी। लेकिन कानून का खौफ तो है नहीं। कानून खौफ इसलिए नहीं, हमारे पास कानून ही नहीं है। 18 गुलामी की पुलिस व्यवस्था, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था, भ्रष्टाचार खिलाफ कोई कठोर कानून नहीं, बेनामी संपत्ति पकड़ने के लिए हमारे पास कोई सिस्टम नहीं, हमने प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया नहीं, हमने कैश लेन देन को रोकने के लिए 100 रुपए से बड़ी नोट बंद किया नहीं, हमने कैश लेन देन को जो काला धन रोकने के लिए जो इन लोगों को ऐसे लोगों जो फंडिंग होती है, अब ये भी देखना पड़ेगा इस मुशर्रिफ को विदेश से फंडिंग हुई है, भारत के अंदर से फंडिंग हुई है, पाकिस्तान से फंडिंग हुई है या खाड़ी देशों से फंडिंग हुई है। अगर इसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग है तो पता चलेगा इसको एफसीआरए के जरिए फंडिंग आ रही है, हवाला के जरिए फंडिंग आ रही है, या भारत के अंदर जो जकात इकट्ठा हो रहा है उससे इसकी फंडिंग हो रही है। फंडिंग हुई कैसे, उससे पता चलेगा इसके भारत में कितनी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, कितने फार्म हाउस हैं, कितना इसके पास क्या क्या है। उससे पता चलेगा इसने एक ही किताब लिखी है और भी किताब लिखी है, भी तो पता चलेगा। लेकिन हमारे पास हमने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया नहीं। मैं एक बार कह रहा हूं, जब तक शिक्षा में संस्कार नहीं होगा और कानून का खौफ नहीं होगा तब तक भारत में शांति नहीं आएगी, भारत में सामाजिक समरसता नहीं आ सकती है, अशांति चलती रहेगी। बातें करने से सामाजिक समरसता नहीं आएगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत बात की करने से भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, भारत में एक भारत श्रेष्ठ बनाएंगे, सबका साथ सबका, ऐसे नहीं आएगी सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता आएगी शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, भय बिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरेत।